अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में जंगों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की तरफ से सिर्फ ये हुक्म था कि दलाइल और मौजा हुस्ना के जरिए लोगों को इस्लाम की दावत देते रहें, और मुसलमानों को कुफ्फार की ईज़ाओं पर सब्र का हुक्म था। इसीलिए काफिरों ने मुसलमानों पर बड़े बड़े जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, मगर मुसलमानों ने इंतकाम के लिए कभी हथियार नहीं उठाया, बल्कि हमेशा सब्र व तहम्मुल के साथ कुफ्फार की ईज़ाओं और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते रहे। लेकिन हिजरत के बाद जब सारा अरब और यहूदी उन मुट्ठी भर मुसलमान के जानी दुश्मन हो गए और उन मुसलमानों को फना के घाट उतारने का अज़्म कर लिया, तो खुदावंद कुद्दूस ने मुसलमानों को ये इजाज़त दी कि जो लोग तुमसे जंग की इब्तिदा करें उनसे तुम भी लड़ सकते हो। चुनांचा 12 सफ़र 2 हिजरी तारीख इस्लाम में वह यादगार दिन है जिसमें खुदावंद कुद्दूस ने मुसलमानों को कुफ्फार के मुकाबले में तलवार उठाने की इजाज़त दी, और ये आयत नाजिल फरमाई, ओज़ेना लिल्लज़ीना योकातलूना बेअन्नाहुम ज़ोलेमू वइन्नल्लाहा अला नस्रिहुम लक़ादिर। हज़रात इमाम मोहम्मद बिन शहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जिहाद की इजाज़त के बारे में यही वह आयात है जो सबसे पहले नाजिल हुई। मगर तफसीर इब्ने ज़रीर में है कि जिहाद के बारे में सबसे पहले जो आयात उतरी वो ये है, वक़ातलू फ़ी सबिलिल्लाहिल लज़ीना युक़ातिलूनकुम। बहरहाल 2 हिजरी में मुसलमानों को खुदावंद ताला ने कुफ्फार से लड़ने की इजाज़त दे दी, मगर इब्तिदा में ये इजाज़त मशरूत थी, यानी सिर्फ उन्हीं काफिरों से जंग करने की इजाज़त थी जो मुसलमान पर हमला करे। मुसलमानों को अभी तक इसकी इजाज़त नहीं मिली थी कि वो जंग में अपनी तरफ से पहल करे। लेकिन हक वाज़े हो जाने के बाद, चूंकि तबलीग हक और अहकाम इलाही की नश्र व अशाअत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, इसलिए तमाम उन कुफ्फार से इनाद के तौर पर हक को कबूल करने से इनकार करते थे। जिहाद का हुक्म नाजिल हो गया, ख़वाह वह मुसलमानों से लड़ने में पहल करे या न करे, क्योंकि हक के ज़ाहिर हो जाने के बाद हक को कबूल करने के लिए मजबूर करना, बातिल को जबरन तर्क करना, ये ऐन हिकमत और बानी नौ इंसान की सलाह व फलाह के लिए इंतहाई ज़रूरी था। बहरहाल उसमें कोई शक नहीं कि हिजरत के बाद जितनी लड़ाइयाँ भी हुईं, अगर पूरे माहौल को गहरी निगाह से बागौर देखा जाए तो यही ज़ाहिर होता है कि ये सब लड़ाइयाँ, ये सब कुफ्फार की तरफ से मुसलमानों के सर पर मुसल्लत की गई, और गरीब मुसलमान बदरजा मजबूरी तलवार उठाने पर मजबूर हुए। जैसे कि चंद वाक़ियात पर ज़रा तनकीदी निगाह से नज़र डालिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर इंतहाई बेकसी के आलम में मदीना चले आए थे। चाहिए तो ये था कुफ्फारे मक्का अब इत्मीनान से बैठे रहते कि उनके दुश्मन यानी रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उनके शहर से निकल गए। मगर हुआ ये कि उन काफिरों के गहज़ो गज़ब का पारा इतना चढ़ गया कि अब ये लोग अहले मदीना के भी दुश्मन जान बन गए। चुनांचा हिजरत के चंद रोज बाद कुफ्फारे मक्का ने राइस अंसार अब्दुल्लाह बिन उबी के पास धमकियों से भरा हुआ एक खत भेजा। अब्दुल्लाह बिन उबी वह शख्स है कि वाक़िया हिजरत से पहले तमाम मदीना वालों ने उसको अपना बादशाह मानकर उसकी ताजपोशी की तैयारी कर ली थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने के बाद ये स्कीम खत्म हो गई। चुनांचा इसी गम व गुस्सा में अब्दुल्लाह बिन उबी उम्र भर मुनाफिकों का सरदार बनकर इस्लाम की बेखकनी करता रहा और इस्लाम व मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशों में मसरूफ रहा। बहर कैफ कुफ्फार मक्का ने उस दुश्मन इस्लाम के खिलाफ खत लिखा। उसका मजमून ये है कि तुमने हमारे आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ पनाह दे रखी है। हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि तुम लोग उनको कत्ल कर दो या मदीना से निकाल दो, वरना हम सब लोग तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हारे तमाम लड़ने वाले जवानों को कत्ल करके तुम्हारी औरतों पर तसर्रुफ करेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का के इस तहदीद अमेज और खौफनाक खत की खबर मालूम हुई, तो आपने अब्दुल्लाह बिन अबी से मुलाकात फरमाई और इरशाद फरमाया कि क्या तुम अपने भाइयों और बेटियों को कत्ल करोगे? चूंकि अक्सर अंसार दमन इस्लाम में आ चुके थे, इसलिए अब्दुल्ला बिन उबी ने इस नुक्ता को समझ लिया और कुफ्फार मक्का के हुक्म पर अमल नहीं कर सका। ठीक उसी जमाने में हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो कबीले ओज के सरदार थे,
उम्र अदा करने के लिए मदीना से मक्का गए और पुराने ताल्लुकात के बिना पर उमिया बिन खलफ के मकाम पर क़याम किया। जब उमैया ठीक दोपहर के वक्त उनको साथ लेकर तवाफ़े काबा के लिए गया तो इत्तेफाक से अबूजहल सामने आ गया और डांट कर कहा कि ए उमैया, ये तुम्हारे साथ कौन है? उमैया ने कहा, ये मदीना के रहने वाले साद बिन मुआज है। ये सुनकर अबूजहल ने तड़प कर कहा कि तुम लोगों ने बेधर्मों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को अपने यहाँ पनाह दी है। खुदा के कसम, अगर तुम उमैया के साथ में न होते तो बचकर वापस नहीं जा सकते थे। हजरत साद बिन मुआज ने इंतहाई जुर्रत और दिलेरी के साथ ये जवाब दिया कि अगर तुम लोगों ने हमको काबा की जियारत से रोका तो हम तुम्हारी शाम की तिजारत का रास्ता रोक देंगे। कुफ़ारे मक्का सिर्फ इन्हीं धमकियों पर बस नहीं किया बल्कि मदीना पर हमला की तैयारी करने लगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के कत्ले आम का मंसूबा बनाने लगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जाग जाग कर बसर करते थे और सहाबा इकराम आपका पहरा दिया करते थे। कुफ़ारे मक्का ने सारे अरब पर अपने असर व रसूख की वजह से तमाम कबाइल में ये आग भड़का दी थी कि मदीना पर हमला करके मुसलमानों को दुनिया से निस्तव नाबूद कर देना जरूरी है। मज़कूरा बाला तीनों वजूहात की मौजूदगी में हर आकिल को ये कहना ही पड़ेगा कि इन हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजते खुद इख्तियारी के लिए कुछ न कुछ तदबीर करनी ज़रूरी थी ताकि अंसार व मुफाजिरीन और ख़ुद अपनी ज़िंदगी की बका और सलामती का सामान हो जाए।